भगवान की क्या अनोखी लीला है। युद्ध में आने के वक्त हम कितने मजे में आए थे। सोचो, सभी ने एक साथ गाना गाकर युद्ध में योगदान किया था। और आज देखो, हम किस हालत में लौट कर जा रहे हैं यहाँ से। हमें क्या पता था दोस्त कि हमारा ऐसा हालत होगा। हमें तो पता ही था कि हम ही जीतेंगे, और वही हमारे लिए बुरा साबित हुआ। दुश्मन को कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होगा। क्या मुंह लेकर हम देश में जाएंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। रॉबिन, मेरा तो लौट के जाने वाला कोई जगह ही नहीं है। इस युद्ध ने मेरा घर, पैसा, सब कुछ छीन लिया है। बहुत भूख भी लगा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। हम आज रात में यही आराम कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, मैं भी और चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ बचा हुआ ब्रेड है, वही खा के हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं। तुम लोग खा के थोड़ा आराम कर लो, मैं तब तक थोड़ा आसपास के जंगल को देख के आता हूँ। इतने रात को अकेले कहीं मत जाओ, कल सुबह हम सब फिर से चले जाएंगे वहां पर। और उसके अलावा हम युद्ध में हारे हुए गरीब सैनिक हैं। हम लोगों का और क्या होगा। नहीं नहीं, मैं भी जागा हुआ हूँ। तुम सब सो जाओ, फिर कोई और जाग जाना, तब मैं सो जाऊंगा। ऐसे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। अरे बाबा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो नहीं तो नहीं तो। तुम डरो मत दोस्त, मैं जादूगर हेलन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जादूगर? आपको जादू आता है? माफ कीजिएगा, अनजाने में आपको बहुत भला बुरा कह दिया मैंने बुरा नहीं माना है। लेकिन इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। आइए आइए बाबा, आप मेरा गर्म कपड़ा ओढ़कर थोड़ा सा आराम कर लीजिए यहाँ पर। मैं तुम्हारे अपनेपन को देखकर बहुत खुश हुआ दोस्त। ये लो। इस थैली से तुम्हें जब भी मन हो तभी तुम्हें पैसा, सोना सब मिलेगा। ध्यान से रखना।
आप कौन हैं? मैं जादूगर हेलेन। तुम कौन हो? मैं हूँ रॉबिन, युद्ध में हारा हुआ एक सैनिक। आप बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम बहुत अच्छे हो, ये लो। इस बांसुरी को तुम जब भी बजाओगे तभी तुम्हारे पास मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। कल रात को एक अद्भुत घटना हुआ था। एक जादूगर आया था मेरे पास। इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए प्लीज। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, जादूगर हेलन मेरे पास भी आए थे। अरे कितना अद्भुत घटना है, वो तो मेरे पास भी आए थे। ये देखो मेरा थैली, इसी को उन्होंने ही दिया था। और ये रहा, मुझे लाल रस्सी दिया था उन्होंने। मेरा बांसुरी, मुझे लगता है स्वयं भगवान आए थे हमारे तीनों दोस्तों के पास। वो लोग चाहते हैं कि हम पूरा जीवन एक साथ रहें। सही कहा दोस्त, इसीलिए हमें ऐसा उपहार दिया कि हमें पूरा जीवन कभी भी तकलीफ ही ना हो, बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अगर हम सच में एक साथ ही रहें तो पूरे विश्व को जीत सकते हैं हम लोग। फिर चलो, आज से हम तीनों दोस्त सब दुख दर्द भुला के नई पृथ्वी को देखने के लिए निकल जाते हैं। पृथ्वी का रूप, हाँ, पृथ्वी के हर जगह हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। खाना, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही अब हमारे पास है। ठीक है, फिर चलो। माइक, रॉबिन, बहुत दिन हो गए हैं, हम घर नहीं गए। अब खुद के रहने के लिए घर बनाना चाहिए दोस्तों। हाँ, खुद का एक घर बनाना होगा। मैं बांसुरी बजा के लोगों को बुलाता हूँ, वो लोग ही हमारे लिए सुंदर सा घर बना देंगे। माइक, रॉबिन, सुना है हमारे बगल के देश का महाराज बहुत अच्छा आदमी है। चलो एक बार उनसे मिलके आते हैं। हाँ, सुना है उनका एक सुंदर सुशील लड़की भी है। वो सब छोड़ो, पहले महाराज के साथ मिलकर आते हैं हम लोग, समझे? हम लोगों का बहुत अच्छा नसीब है,
आपके जैसे गुणी महाराज से मिलके हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके अपनेपन से हम बहुत खुश हुए हैं महाराज। बिल्कुल, एक बार आप भी हमारे घर आइए, हमें भी आपका स्वागत करने का मौका दीजिए महाराज। हाँ, वो तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सब कुछ दिन मेरे मेहमान बनके यहाँ रहिए। यहाँ का माहौल देखिए, फिर मैं आपके वहाँ जाऊंगा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, इधर आओ। ये लोग हमारे मेहमान हैं। इन लोगों की खातिरदारी और देखभाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये है मेरी एकमात्र बेटी रोजी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आइए आप सभी के रहने का इंतजाम कर देती हूँ। सुना है आप सब बहुत बड़े योद्धा हैं। युद्ध में जो देश जीतता है, उस देश और उस देश के सैनिक के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना? हाँ, होता है, लेकिन हर समय नहीं। हम जब हार जाते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर इतना सुंदर घर, इतने सुंदर कपड़े कहाँ से मिले तुम लोगों को? ये सब तो जादूगर बाबा का दिया हुआ है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। रात को सभी एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है राजकुमारी। सुनो, आज रात को माइक यहाँ खाने के लिए आएगा। उसके पास जिस तरह की थैली है, मुझे ठीक वैसी ही थैली अभी ला के दो। जल्दी जाओ। कितना अच्छा भाग्य है मेरा, स्वयं राजकुमारी रोजी मुझे रात को खाने के लिए बुलाई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आए हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आपकी मेहमान नवाजी में याद रखूंगा। कल हम हमारे राज्य में वापस चले जाएंगे, फिर कभी मिलना नहीं होगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। माइक, क्या हुआ? पैसा नहीं निकल रहा है। अच्छा माइक, ये थैली जरूर बदल गया है। अब थोड़ा याद करके बताओ, इस थैली को लेकर तुम कहाँ गए थे? हाँ, याद आया, कल रात को राजकुमारी के पास। इसका मतलब उसने ही मेरा थैली। इश, इतना लालच मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं रस्सी बांधकर अभी राज दरबार में जाकर थैली लेकर आता हूँ।
बचाओ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी बांसुरी बजा के लोगों को लेकर अभी जाकर रस्सी और थैली को वापस लेकर आऊंगा। अभी अगर मुझे दोस्तों का चीज वापस नहीं मिला तो मैं अभी इस राज दरबार को सच में नष्ट कर दूंगा। रोजी बेटी, ये सब तुमने क्या किया है? अभी उनकी चीज उनको वापस दे दो। कुछ चिंता मत कीजिए, सिर्फ आज रात होने दीजिए। मेरी गलती की वजह से आज हमारा ये हालत हुआ है। फिर से हम पहले के जैसे हो गए। मुझे मुझे तुम लोग माफ कर दो। मुझे सब ना सोचकर अभी क्या किया जाए वो सोचो। अभी अगर हम उस जादूगर को फिर से मिल पाते। अच्छा नसीब ज्यादातर लोगों का नसीब नहीं होता, तुम लोगों का भी वैसा ही हुआ। अभी क्या किया जाए दोस्त? ये एक टोकरी भरकर सेब और नींबू दिया। इस सेब को खाने से राजकुमारी का नाक लंबा हो जाएगा और नींबू खाने से नाक फिर से सही हो जाएगा। समझा। अभी जाता हूँ सेब और नींबू लेकर। फल ले लो, फल। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब ले लो, सेब ले लो। इस देश का सबसे खूबसूरत लड़की राजकुमारी के लिए सबसे खूबसूरत और महंगा सेब लेके आया हूँ, ले जाओ। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब, फल ले लो, बड़े बड़े सेब ले लो। ओ फल वाले भैया, मुझे वो सारे सेब अभी दे दो। ये लीजिए राजकुमारी। पिताजी, पिताजी अभी आइए, देखिए मुझे क्या हुआ है, देखो ना। रो मत बेटी, रो मत। अभी राज चिकित्सक आएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
महाराज, मुझे ऐसा लगता है राजकुमारी ने कुछ ऐसी गलती की है, उसका ही अभिश्राप से ऐसा हुआ है। लेकिन आज चिकित्सक, मेरी बेटी ने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया है। किया है महाराज, 3 सीधे साधे इंसानों का संपत्ति चोरी किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये क्या? ये सब तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर राजकुमारी अपना गलती मानकर उन तीनों चीजों को वापस दे देती हैं, तो मैं उनका लंबा नाक सही कर सकता हूँ। मैं अभी सारी चीजें वापस कर देती हूँ। अब मेरी नाक सही कर दो। अब मेरी नाक सही कर दो। हो, और कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगी। नहीं नहीं, और कभी भी नहीं करूंगी। हाँ, ये लो, नींबू खा लो, इस नींबू को। मेरे नन्हे दोस्तों, फिर से चला आया हूँ मेरी कहानियों का पिटारा लेकर। आज क्या कहूँगा जानना चाहते हो? ठीक है, चलो बोलता हूँ। वो रहा दूर जो सुंदर देश दिख रहा है, पहाड़ों से घिरा। उस देश का नाम है प्रतापपुर। प्रतापपुर का राजा बीर सिंह की थी 2 रानियां। बड़ी रानी का नाम था मंदाकिनी और छोटी का नाम नंदनी। मंदाकिनी की लड़की का नाम सुकतारा और नंदनी की लड़की का नाम नयनतारा। नयनतारा रूप से लक्ष्मी और गुणों से सरस्वती है, और सुकतारा के पास ना ही रूप और ना ही गुण। उसके हाव भाव से सभी बहुत परेशान हैं। एक दिन अचानक नहीं नहीं मंत्री, यह असंभव है। मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई अच्छा और सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। ये मुझे विश्वास नहीं होता। असल में महाराज, बड़ी राजकुमारी इतनी गुस्सैल हैं कि कोई भी राजकुमार उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए बहुत सारे लोग शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी बेटी रहते मैं छोटी बेटी का कैसे शादी करवा सकता हूँ? आप रानी माँ के साथ एक बार विचार कर सकते हैं इस विषय को लेकर। देखता हूँ, बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं। ये सब आप क्या कह रहे हो? मेरी बेटी घर पर बैठी रहेगी और आप छोटी रानी की बेटी की शादी करवाएंगे, और ये मैं माँ होकर देखती रहूंगी? कभी भी नहीं। पहले मेरी बेटी की शादी होगी, फिर किसी की बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे उससे क्या। लेकिन सुकतारा की शादी से पहले इस राज दरबार में किसी की शादी की सहनाई नहीं बजनी चाहिए, ये मैं कह देती हूँ। तुम जब कह रही हो तो फिर ऐसा ही होगा। देखता हूँ, दूर राज्य में प्रस्ताव भेजता हूँ। सुकतारा के लिए लड़के का प्रबंध करता हूँ कहीं से। हाँ, जो जो जरूरत है सब करो। उस नयनतारा से भी अच्छे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। दो दिन बाद जब शादी करके चली जाएगी, तब ऐसे बालों में तेल कौन लगा के देगा? मेरी याद आएगी ना तब। मैं शादी करवाऊंगी तब ना। मुझे शादी ही नहीं करनी, जल्दी जल्दी करो। आज मैं अपने पुतले के साथ मेरी दोस्त की पुतले की शादी करवाऊंगी। सभी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी और पुतले की शादी करने की जरूरत नहीं है।
कुछ दिन बाद खुद की ही शादी होगी। महाराज लड़के का संधान कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शादी मैं नहीं करूंगी। दीदी के जैसे मुझे भी कोई राजकुमार पसंद ना करे। जी, ये सब बातें नहीं कहते। तुझे बहुत सारे राजकुमार ने पसंद किया है। अब सुखतारा की शादी पक्की हो जाए, तुम दोनों की ही शादी एक साथ हो जाएगी। रानी माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही तेल लेके आई हूँ। ओह, लेके आई हो? ये लीजिए। वाह, कितनी सुंदर गंध है। थोड़ा रुको। नैनतारा, आओ, इस तेल को तुम्हारे बालों में लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं और कोई तेल नहीं लगाऊंगी। मुझे अभी जाना होगा। पुतले की शादी करानी है। वो सब बैठे हुए हैं माँ, कब से बैठे हुए हैं मेरे लिए। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। गोलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। तुम लगा लो ना माँ, मुझे अभी जाना है। मैं अभी जाती हूँ रानी माँ। ठीक है, जाओ। क्या तेल दिया है वो तो बस मैं ही जानती हूँ। जाती हूँ, अभी जाकर ये खबर बड़ी रानी माँ को दे के आती हूँ। आऊं बड़ी रानी माँ? कौन है? ओ, ललिता, आओ। क्या खबर लाई हो? एक बहुत बढ़िया खबर लाई हूँ रानी माँ। सुन के आप खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अच्छा, तो ऐसी क्या खबर है? उससे पहले मेरी जो बख्शीश है वो सब मिलेगा। उससे पहले बताओ क्या बात है। छोटी रानी के पास ये गुलांजो फूल का तेल दे के आई हूँ। अलाई चंदी के नीचे से भीमा राक्षस के पास ये तेल लेके आई हूँ। उसका असल रहस्य मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन कल जाकर देखा। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। ओलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। समझी रानी माँ, ये है असली कहानी। मुझे आज एक बार लेके जाओगी? मैं खुद एक बार उस जगह जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर लेके जाऊंगी। आज रात 12 बजे के बाद, जब सारे पहरेदार सो जाएंगे, तब हम जाएंगे। और मेरी बख्शीश हाँ हाँ, मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए रानी, वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ। इसके लिए जो जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी।
ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ। जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। लो, अब चलो, तुम्हारा काम हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीमा माँ। चलिए चलिए। नहीं नहीं, सुकतारा अब इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। ये अब क्या कह रहे हैं मंत्री? असल में महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। दूर राज्य के सभी नयन तारा जो बदसूरत हो गई है, उस घटना को जान चुके हैं और उसके लिए वो सब डर गए हैं। कोई और इस राज्य की बेटी से शादी नहीं करना चाहता है महाराज। देखो ना महाराज, आपकी छोटी रानी और उसकी बेटी की बदनसीबी पूरे राज्य के ऊपर अभिशाप लेके आई है। अभी उन लोगों को राज्य से बाहर निकालिए, और नहीं तो मैं ही इस राज्य से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। नहीं 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 रानी, मैं भी उस बदनसीब रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहा हूँ। मंत्री, अभी छोटी रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकाल दो। ये मेरा आदेश है। जो हुकुम महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा महाराज। एक तरफ सुकतारा की शादी हो गई और एक तरफ नंदिनी और उसकी बेटी जंगलों के रास्ते से चले जा रहे हैं। हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं अगर कोई छोटा सा पिन भी गिरता है तो भी उसका आवाज जोर से सुनाई देता है। ऐसे ही एक जंगल में थकी हारी नैनतारा और नहीं चल पा रही थी, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा है। माँ, बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। ये मेरी बदनसीबी है, राजा के घर की लड़की होकर भी आज खाने के लिए तड़प रही है। हे भगवान, आप इसका विचार करना। वाह, कितना सुंदर लाल फल। लड़की, मुझे फल दो ना, मुझे बहुत भूख लगा है। ठीक है, फिर तुम ही खा लो। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं हूँ जादूगर आम्बोरी। मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ। वो भीमा राक्षसी ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिला दूंगा। किरी किरी मेरी, किरी मेरी, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी जम जम जू, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी। वो कौन है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, चलो मेरे साथ। कहाँ जाए? पिता ने तो हमें राज्य से बाहर निकाल दिया है। ये सब कुछ बड़ी रानी, दासी
और भीमा राक्षसी ने मिलकर किया है। चलो, अभी अगर नहीं जाएंगे तो उनको रोका नहीं जा सकता है और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। वो लोग महाराज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं, महाराज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और देरी ना करो, चलो अभी। मैं इससे और आगे नहीं जा सकता। राक्षसी ने मंत्र के प्रयोग से पूरे राज्य को अपने वश में कर लिया है। एकमात्र जिसके शरीर में राजखून है वो ही इस मंत्र को पढ़ करके जा पाएगा। इसीलिए मैं पूरा शक्ति नयनतारा को दे रहा हूँ। तुम्हें ही उस दुष्ट राक्षसी से लड़कर अपने राज्य और महाराज को बचाना होगा, समझी? किरी मेरी जम जो, किरी मेरी जम जम, किरी मेरी जम जम भस भस। जाओ, देश को बचाने विजय हो जाओ। लेकिन इस युद्ध से मेरे पिता का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए और देर ना करके अभी जाओ, सामने आगे बढ़ो। 5 कदम चलने के बाद तुम्हें मेरा घोड़ा चेतक दिखाई देगा। वही तुम्हें सारे मुश्किलों से बचाकर राज दरबार तक ले जाएगा, समझी? जाओ और देर मत करो। विजयी भवा। जितनी जल्दी हो सके मुझे राज्य दरबार के अंदर जाना ही होगा, नहीं तो राज्य और राज्यवासी को बहुत खतरा है। जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाती हूँ। किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी, किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी चिंग, किड़ी मिड़ी फिश, किड़ी मिड़ी फिश। राजकुमारी बहुत सारे देशों को पार करके आखिर करके अपने राज्य में पहुंच गई। तलवार से सारे पहरेदारों को हटाकर राज दरबार में घुस गई। फिर सीधे गई बड़ी रानी के घर में, जहां पर बड़ी रानी और राक्षसी बैठी हुई थी। अरे कौन हो तुम? इस तरह से घर में चली आई हो? अरे कौन हो? कहाँ से आई हो? अभी बाहर निकलो, निकलो बाहर। और कोई नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा पाएगा, समझे भीमा राक्षसी? मुझे मारेगी मुझे मारेगी तो देखती हूँ। देखती हूँ तुझे, आजा। इतना बड़ा साहस तेरा? मुझे मंत्र से रोकना चाहती है तू? तो आज तू भी देख मेरा मंत्र कितना शक्तिशाली है। क्रीम 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 ज्रीम जिली गिली झटाक, क्रीम क्रीम गिली गिली झटाक, क्लीम क्लीम जिली जिली खटाक। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, मेरी गलती का एहसास है। नयनतारा को और दुख देगी? नहीं जादूगर नहीं, मैं नयनतारा को और दुख नहीं दूंगी। छोटी रानी को और परेशान करेगी? नहीं जादूगर, मैं और किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, तुम राजकुमार हो? हाँ, राक्षसी की जादू मंत्र की वजह से ही मैं ऐसा हो गया था। लेकिन अभी भीमा राक्षसी और नहीं है और मैं भी मेरे पहले जीवन में वापस आ गया हूँ। मैं भी जाकर राजा को सब बताता हूँ। तुम्हें जो चाहिए रानी वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ, इसके लिए जो जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी।
वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ। जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीमा माँ। चलिए चलिए। क्या? बड़ी रानी का इतना बड़ा साहस? मैं हुक्म दे रहा हूँ, अभी रानी को वनवास में भेज दिया जाए। नहीं। देखने को मिलता है वो जादूगर एक राजकुमार था। वो राक्षसी की अभिश्राप से जादूगर बन गया था। महाराज को सब पता चलने के बाद बड़ी रानी को जंगल में भेज देता है। नयनतारा फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाती है और उसी के साथ राजकुमार की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। नन्हे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? तुम लोग भी शरारत मत करो, नहीं तो राक्षसी फिर से चली आएगी।